दोस्तों, एक 15 साल की मासूम सी दिखने वाली लड़की जो अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी, उसके माँ बाप उसको लेकर सपने सजाते थे कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे और इसे कामयाब बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, उनको क्या पता था कि उनकी ही बेटी जिसको लेके वो सपना देख रहे हैं, वो बेटी उनके सपने का गला घोट देगी और उनका खुद का गला कुल्हाड़ी से काट देगी। दोस्तों, बेहद ही रूह कपा देने वाली, दिल दहला देने वाली ये कहानी है। दोस्तों, जानेंगे पूरी वारदात इस वीडियो में। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल आपके छोटे भाई का है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका छोटा भाई राम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, देरी नहीं करते, चलते हैं इस खूनी खेल के खौफनाक सफ़र में। दोस्तों, ये घटना 14 मार्च 2023 उत्तर प्रदेश बुलंदशहर कस्बा शिकारपुर मोहल्ला लाल दरवाजा का है। दोस्तों, वहाँ पे एक 15 साल की लड़की होती है जिसका नाम होता है दोस्तों रुकैया। वो अपने अम्मी और अब्बू के साथ रहा करती थी। अब्बू फेरी करते और खेती भी करते थे। अम्मी हाउस वाइफ थी। इस तरह से चलते रहता है। रुकैया 15 साल की थी और वो 7वीं क्लास में पढ़ रही थी। उसके अम्मी और अब्बू सोचते थे कि हमारी बेटी को हम पढ़ाएंगे और इसको काबिल बनाएंगे। इसकी वजह से रुकैया के माँ बाप पढ़ने के लिए उस पर दबाव भी बनाया करते थे। रुकैया बोलती थी कि मैं पास हो जाऊंगी, आप लोग चिंता मत करो। लेकिन दोस्तों, उसके अम्मी और अब्बू कहते हैं कि तुझे टॉप करना है। लेकिन दोस्तों, उनको क्या पता था उनकी बेटी पढ़ाई में नहीं, मोहब्बत में गिरफ्तार है। दोस्तों, रुकैया अपने ही मोहल्ले के एक 17 साल के लड़के से प्यार करती थी। ऐसे ही उनका अफेयर 1 साल से चल रहा था। रुकैया कभी अपने अम्मी के फ़ोन से तो कभी अपने अब्बू के फ़ोन से अपने आशिक से बात किया करती थी। ऐसे ही चलता रहा और कुछ शक होने के कारण अब्बू और अम्मी को पता चल जाता है उसके इस अफेयर के बारे में। रुकैया को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और उसके साथ मारपीट भी करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन तक रुकैया अपने आशिक से बात नहीं कर पाई। ये बेचैन हो जा रही थी उससे बात किए बिना। तो दोस्तों, कुछ दिन बीत गए थे। रुकैया स्कूल जाने के बहाने अपने आशिक के पास जाती है। बोलती है कि अब्बू अम्मी मुझे फ़ोन नहीं देते, मैं तुमसे इसलिए बात नहीं कर पाती थी। तो उसका आशिक उसको एक फ़ोन देता है। बोलता है कि तुम इस फ़ोन को छुपा के रखना और किसी को पता मत चलने देना। आज के बाद इसी फ़ोन से तुम मुझसे बात करना। रुकैया घर पे चली आती है और उसी फ़ोन से अपने आशिक से वो बात करने लगती है। एक दिन रुकैया अपना फ़ोन अपने स्कूल बैग में रख के भूल गई थी। वो फ़ोन दोस्तों रुकैया के अम्मी के हाथ में लगा और वो उस दिन घर में बहुत ही झगड़ा हुआ। रुकैया को बहुत ही गालियाँ पड़ी, उसके अम्मी अब्बू ने दिए और मार पीट भी किए। फिर उसका फ़ोन जब्त कर लिया, उसको फ़ोन नहीं दे रही थी। कुछ दिन फिर बीतता है। आशिक से बात ना होने पर रुकैया पागल होने लगती है। फिर उसके बाद अपने एक दोस्त के मदद से वो अपने आशिक से बात करती है। बोलती है कि देखो ऐसा ऐसा बात हो चुका है, मेरा फ़ोन पकड़ा गया है, मैं नहीं बात कर सकती तुमसे अब। रुकैया का आशिक बोलता है कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रुकैया बोलती है कि जब तक अम्मी अब्बू रहेंगे हम दोनों कायदे से मिल नहीं पाएंगे, इन लोगों को रास्ते से हटाना पड़ेगा। दोनों प्लान बना लेते हैं। रुकैया एक बार जाती है अपने आशिक के पास। वो पहले से तैयारी में था। वो नींद की गोली देता है और एक कुल्हाड़ी भी देता है। रुकैया वो लेके अपने घर पे चली आती है और नींद की दवाई और कुल्हाड़ी को छुपा के रख देती है। अब उसको इंतज़ार था तो सिर्फ एक सही वक्त का। वो दिन भी आता है, वो खौफनाक मनहूस काली रात भी आती है जब उस लाल दरवाज़ा के मोहल्ले में पूरा मातम फैलने वाला था। समय बीता, ईद का माहौल चल रहा था। एक रात रुकैया अपने अब्बू और अम्मी को खाना बना के खिलाती है और अब्बू को दूध देती है।
अम्मी को चाय देती है जिसमें नींद की 10-10 गोलियां मिला के पिला देती है। दवाई का डोज ज़्यादा होने से अम्मी अब्बू पर उसका तुरंत ही असर हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों वो अपने खौफनाक जुर्म को अंजाम देने की तैयारी करती है। जाती है वो छुपाई हुई कुल्हाड़ी अलमारी में से निकलती है और लेके अपने अब्बू और अम्मी के पास आ जाती है। दोस्तों सोचो कितना भयंकर वो मंजर रहा होगा, एक बेटी अपने माँ बाप का कत्ल कैसे कर रही है। कहानी में आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों वो आती है कुल्हाड़ी लेकर और ताबड़तोड़ अपने अब्बू और अम्मी के सर पे वार करती है, गला काट देती है, उनकी हत्या उसी जगह हो जाती है। वो इंतज़ार करती है, उसको विश्वास नहीं था कि ये लोग मर भी चुके हैं, तो वो इंतज़ार कर रही थी, वेट कर रही थी अब्बू या अम्मी कहीं उठ ना जाए। लेकिन दोस्तों उसको भरोसा हो गया, रात काफ़ी हो चुकी थी, खून पूरा बिस्तर पे सराबोर हो रहा था, कुछ खून के छींटे उसके कपड़े पर भी पड़े थे। वो जाती है अपने कपड़े को धो देती है, फिर उसके बाद आती है, आधी रात का समय हो चुका था, उसको भूख भी लगती है। भूख लगने के बाद वो जाती है और चिकन रोटी लाती है। अब्बू अम्मी की लाश थी, उसके पास बैठ के चिकन रोटी भी खाती है। उसको इस बात का कोई भी अफसोस नहीं था कि मैंने अपने हाथों से अपनी अम्मी और अब्बू की कत्ल कर दिया है। उसके अब्बू और अम्मी घर में नहीं सोते थे, दरवाज़ा था घर में जाने के लिए, दरवाजे के साइड साइड में सोते थे दोनों लोग और रुकैया अंदर सोती थी। ये सब कांड जब कर चुकी, सब कुछ मसला इसके हिसाब से सही हो चुका था, तो ये दरवाजे का ताला लॉक कर देती है, चाबी अब्बू के सिराहाने रख देती है और पड़ोसी का दीवार सटा था उसके घर से, उसमें जंगला लगा था, खिड़की लगी थी, उस खिड़की के सहारे वो अपने घर में दीवार फांद के कूद जाती है। कूदने के बाद वो सो जाती है। सुबह सुबह उठती है तो ऊपर से आवाज़ देती है, कोई मेरा दरवाज़ा खोल दो, अब्बू ताला बंद करके कहीं चले गए हैं। लेकिन सुबह कुछ ज़्यादा थी, किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। जिधर से वो रात को चढ़ी थी घर में, उधर से नहीं बल्कि दूसरी तरफ से वो उतरती है, नीचे आती है और बाकायदे अम्मी अब्बू के पास बैठती है। फिर उसके बाद वो दहाड़े मार के रोने लगती है। उसकी आवाज़ सुन के गली मोहल्ले के लोग इकट्ठा होते हैं और दोस्तों जो अपनी आंखों से वो मंजर देखते हैं, सबके जिस्म में सिहरन पैदा हो जाती है, रूह कांपने लगती है और दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना भयानक वो मंजर था। दोस्तों वो दहाड़े मार के रो रही थी, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या। शाम तक तो सब ठीक था, लेकिन अचानक रात में ये क्या हो गया। रुकैया 15 साल की थी और उसके अम्मी अब्बू की कत्ल हुई थी, तो किसी का उस पर शक नहीं जा रहा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये 15 साल की लड़की इतना बड़ा गुनाह कर बैठी है। तो उसके बाद दोस्तों पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, वो देखती है, वो भी समझ नहीं पाती, सन्न रह जाती है कि इतना खतरनाक हत्या आखिर कौन कर सकता है। रुकैया तो बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन दोस्तों वही मासूम रुकैया के रूप में एक डायन थी जो अपने माँ बाप का हत्या करके बैठी थी। लेकिन दोस्तों उसका नाटक ऐसा था, किसी को उस पर शक नहीं हो रहा था। पुलिस भी सोच रही थी कि आखिर ये सब हुआ कैसे है। फिर उसके बाद पूछताछ होने लगती है। वो सोचते हैं कि इस बच्ची से पूछेंगे तो ये डरेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। रुकैया एकदम एक सवाल का जवाब एक बार में देती थी और मुंह पे देती थी। दोस्तों बार बार पूछताछ करती है पुलिस, बार बार रुकैया का बयान बदलता रहता है और इस पे थोड़ा सा शक होता है तो पुलिस उसका कॉल डिटेल खंगालती है। घटना हुए 4-5 दिन हो चुके थे, कॉल डिटेल खंगालती है तो उसमें मिलता है एक उसका इंस्टाग्राम अकाउंट था। अब्बू अम्मी के हत्या के 2 दिन बाद उसने डांस करके एक रील भी बनाया था, अपनी कामयाबी का खुशी भी मनाया था। पुलिस वालों को शक होता है तो रुकैया से इस बारे में सख्ती से पूछताछ की जाती है और दोस्तों रुकैया फटाफट अपना जुर्म कबूल कर लेती है। तो रुकैया बताती है कि मैं अपने ही मोहल्ले के एक 17 साल के लड़के से मोहब्बत करती हूँ। मेरे माता पिता
उससे बात करने के लिए मुझे रोकते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था। एक बार मैंने अपने आशिक को बुलाया था और बोला था कि मम्मी अब्बू खेत में चले जाएं तो तुम मेरे घर आना। मम्मी अब्बू खेत पे चले जाते हैं तो वो मेरे घर भी आता है, गिफ्ट भी लाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करता है। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि उसी समय अम्मी और अब्बू भी घर पे आ गए। हम दोनों को देख लेते हैं और हमारे साथ मारपीट लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। मेरे आशिक को बहुत मारते हैं, उसके सर पे डंडा मार देते हैं और उसके सर से खून बह रहा था। और मैं ये सब देख के मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि मेरे आशिक की क्या हालत कर दिए है मेरे अम्मी अब्बू ने। मुझे गुस्सा आया, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा आशिक जान बचा के कैसे करके भाग गया, नहीं तो ये लोग उसे मार ही डालते। फिर उसके बाद हम दोनों ने ये प्लान बनाया। मेरे आशिक ने मुझे नींद की गोली दी, मैंने अब्बू के दूध में अम्मी के चाय में 10-10 गोलियां मिलाई। फिर उसके बाद मेरे आशिक ने ही मुझे कुल्हाड़ी दिया था। रात को जब मेरे अम्मी अब्बू सो गए नींद की दवाई पीकर, तो मैंने उनका कुल्हाड़ी से हत्या कर दिया। मेरे कपड़े पे छींटे आए थे, मैंने उसको भी धो दिया। और मुझे भूख लगी थी, मैंने चिकन रोटी भी खाई थी। सारा कुछ रुकैया ने बता दिया। और दोस्तों पुलिस तुरंत ही रुकैया और उसके 17 साल के आशिक को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। अब देखते हैं वो लोग सुधरते भी है या नहीं। घटना को 1 साल हो गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते दोस्तों अगर यहाँ तक कहानी सुन लिए हो तो बहुत काम की चीज़ बोलने वाला हूँ, सुन लेना। अगर आप 18 साल से कम उम्र के ये कहानी सुन रहे हो या वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों के माँ बाप अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए डांटते हैं, आपको मारते भी हैं, गाली भी देते हैं, तो उनके बातों का कभी गुस्से में आके बुरा मत मानना। पहले देखना कि आपके माँ बाप जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत। अगर डांट रहे हैं तो आपके भले के लिए डांट रहे हैं या आपके बुरे के लिए डांट रहे हैं। जल्दबाजी में गुस्से में आके कोई गलत फैसला लोगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर दोस्तों ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनसे भी एक छोटी सी गुजारिश है, ये ज़माना बहुत बदल चुका है, प्यार मोहब्बत की बातें आम हो गई है। अगर आपका बेटा या बेटी ऐसा कुछ करता है, आपके घर में अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो आप बेहद ही प्यार से नरम दिल हो के इमोशनली बच्चों को समझाओ, प्यार से बातें करो और समझा बुझा के मामला सुलझाने की कोशिश करो। गुस्से में आके अगर आप बच्चों को कुछ कह दोगे, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि अपनी जान भी ले सकते हैं, घर छोड़ के भाग सकते हैं। दोस्तों हर परेशानी का हल लड़ाई झगड़ा या मारपीट नहीं होता, उसे प्यार से दिल से आराम से समझाने की और मामले को सुलझाने की कोशिश ज़रूर करें। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। समाज में हो रही घटनाएं कहानी के रूप में मैं आपको सुनाता हूं। इसका बस एक ही मकसद है कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों अपराध से बचने के लिए जागरूक करना ही इस वीडियो का मकसद है। दोस्तों आशा करता हूं कि यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, कहानी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपके छोटे भाई का है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों वो घंटी वाला भी बटन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई और ऐसी सच्ची घटना, खौफनाक घटना यूट्यूब में डालूँ तो सबसे पहले आपके मोबाइल पे वो वीडियो आ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना, अपनों का और अपने रिश्तों का ख्याल रखते रहें। जय हिंद।